जम्मू कश्मीर में फिर लौटी सर्दी, बर्फबारी और बारिश से लुढ़का तापमान, दूर से पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का दौर लगातार जारी। घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश, पर्यटक जमकर ले रहे हैं लुत्फ। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 24 घंटे यूं ही जारी रहेगा बारिश और बर्फबारी का दौर, बढ़ेगी ठंड। हर तरफ प्रकृति का श्वेत श्रृंगार, गुलमर्ग, सोनमर्ग, राजदान टाप और यूसमर्ग क्षेत्र में 4 से 7 इंच तक स्नोफॉल। जम्मू कश्मीर के मौसम में अचानक हुए बदलाव से कई इलाकों में बादलों का डेरा, जमकर हुई बारिश। बारिश से घाटी में यातायात थमी रफ्तार, रोजमर्रा के कामों में हुई असुविधा। बारिश के बाद तापमान में गिरावट हुई दर्ज, नागरिकों ने दोबारा निकाले गर्म कपड़े। पहाड़ी इलाकों में बदले मौसम के असर अब मैदानी इलाकों में भी देखना शुरू हुआ, चल रही है तेज हवाएं। श्रीनगर में हुई ताजा बर्फबारी से बढ़ी ठंड, स्थानीय लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। श्रीनगर की डल झील में पर्यटकों ने लिया शिकारा का आनंद, मौसम के करवट बदलने से पर्यटक खुश। चंबा में हुई बर्फबारी, पांगी में 30 सड़कों पर यातायात ठप हुआ, प्रशासन साफ करने में जुटा। उत्तर के तीनों पहाड़ी राज्यों में बिगड़ा मौसम का मिजाज, मनाली और आसपास के ऊंचाई वालों इलाकों में जमकर बर्फ। लाहौल घाटी में 2 से 3 फीट तक गिरी बर्फ, लाहौल के सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक दिन के अवकाश की घोषणा। अटल टनल में भी बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही बंद, पर्यटन नगरी मनाली से फिलहाल सोलंग नाला तक वाहनों की आवाजाही जारी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की उज्जैन के प्राचीन श्री बरेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना, जलाभिषेक कर पत्नी संग आशीर्वाद लिया। आस्था से अयोध्या की अर्थव्यवस्था को मिल रही है रफ्तार, रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। राधा बरसाना में लठमार होली को लेकर उल्लास का माहौल, लाडली मंदिर से लेकर रंगेश्वर महादेव मंदिर तक रंग गुलाल उड़ाकर निकाली गई लठमार होली की चौपाई। रंगीली गलियों में ढोल नगाड़े और मंजीरे की धुन पर गोस्वामी समाज के लोग झूमे। 7 मार्च को लड्डू होली वाले दिन निकाली जाएगी दूसरी चौपाई। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की लेटे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सफाई कर्मचारियों से की मुलाकात। संगम के अरेल घाट पर सफाई अभियान में सीएम योगी ने की शिरकत, कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र में लगाई झाड़ू। सीएम योगी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री ने अभियान में लिया हिस्सा, घाट पर की साफ सफाई। सीएम योगी ने क्रूज से किया संगम के दर्शन, कई मंत्री रहे मौजूद। महाकुंभ के सफल समापन पर सीएम योगी ने अरेल घाट पर की गंगा आरती, विधि विधान से किया गया पूजा पाठ। सीएम योगी ने मेला के प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों से मुलाकात की, महाकुंभ के सफल आयोजन पर सभी कर्मचारियों को दी गई बधाई, महाकुंभ का बुकलेट भी जारी किया। मेले के प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया, पुलिस, नाविक और सफाई कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। प्रयागराज में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कर्मचारियों से की मुलाकात, महाकुंभ के सफल आयोजन पर दी बधाई। सीएम योगी ने की सभी कर्मचारियों की तारीफ, कहा कुंभ को घर का आयोजन बनाकर इसका स्वागत किया गया, अपनी परेशानी भूलकर इसका हिस्सा बनने यह आस्था है। सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा संगम घाट श्रद्धालुओं से भरा हुआ था लेकिन विरोधी और विपक्षी बदनाम अपमानित कर रहे थे।
सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों को सौगात दी। अप्रैल से 16,000 रुपए कर्मचारियों के खाते में जाएंगे। सीएम योगी ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा की राशि देने का ऐलान किया। स्वास्थ्य कर्मियों में खुशी की लहर। कोई भी कर्मचारी उसको हम आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की 5 लाख की योजना के साथ जोड़ेंगे, जिससे फ्री में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा उसे प्राप्त हो सके। महाकुंभ के 45 दिनों में 66 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने लगाई संगम में डुबकी, बना विश्व रिकॉर्ड। महाशिवरात्रि के दिन 1 करोड़ 53 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। मेला क्षेत्र ने जारी किया आंकड़ा। महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्लॉग लिखा। ऐसे विराट आयोजन का दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड बनाया। पीएम मोदी ने लिखा, ये युग परिवर्तन की आहट है। एकता की अविरल धारा ऐसे ही निरंतर बहती रहे। पीएम मोदी ने महाकुंभ के सफल आयोजन पर सीएम योगी को दी बधाई। लिखा, योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। पीएम मोदी ने मेला प्रबंधन से जुड़े सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी समेत सभी कर्मचारियों को दी बधाई। लिखा, वो सोमनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और हर भारतीय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रधानमंत्री के ब्लॉग पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। लिखा, आपके मार्गदर्शन से महाकुंभ का सफल आयोजन संभव हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें। आबकारी नीति पर आई सीएजी रिपोर्ट को पीएससी को सौंपा गया। 3 महीने में पहली रिपोर्ट भेजने के निर्देश। दूसरी सीएजी रिपोर्ट को लेकर सूत्रों से खबर। कल दिल्ली विधानसभा में पेश की जाएगी हेल्थ सेक्टर से जुड़ी दूसरी सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट पर बोले बीजेपी नेता कैलाश गहलोत। कहा, रिपोर्ट में अलग अलग खामियों पर चर्चा हुई। स्पीकर की घोषणा के बाद 3 महीने के भीतर समिति पेश करेगी पहली रिपोर्ट। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार उजागर होने के डर से पेश नहीं होने दिया सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट पर हुई चर्चा पर बोले बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय। कहा, 1 महीने में आएगी सरकारी रिपोर्ट। 3 महीने के बाद पूरी रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में नई सरकार में भी उठी नाम बदलने की मांग। नजफगढ़ हो नाहरगढ़, मोहम्मदपुर बने माधवपुर। बीजेपी विधायकों ने दिया प्रस्ताव। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने की नजफगढ़ का नाम बदलने की वकालत। कहा, नजफगढ़ के उम्मीदवार होने के नाते वहां के लोगों की आवाज उठाना मेरी प्राथमिकता। नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग पर बीजेपी नेता कैलाश गहलोत की प्रतिक्रिया। कहा, नजफगढ़ के रहने वाले लोगों की इच्छा पर सरकार को करना चाहिए काम। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने नीलम पहलवान की मांग को ठहराया जायज। कहा, उनके सुझाव की हम करते हैं सराहना। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने नजफगढ़ का नाम परिवर्तन को ठहराया सही। बोले, ये कोई नया मुद्दा नहीं, मैंने भी सांसद रहते हुए की थी नाम बदलने की मांग। दिल्ली विधानसभा सत्र का तीसरा दिन। आपके सस्पेंड 21 विधायकों की विधानसभा में एंट्री पर रोक। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आम आदमी पार्टी विधायकों की एंट्री पर रोक। आतिशी बोली, सारी हदें पार हो गई हैं। एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा की पार्किंग में जाने से भी आम आदमी पार्टी विधायकों को रोका गया। संजीव झा का दावा, विधानसभा की पार्किंग में भी नहीं जाने दे रही पुलिस। दिल्ली विधानसभा में प्रवेश से रोके जाने पर आम आदमी पार्टी विधायक नाराज। विधानसभा के बाहर नारे के साथ किया धरना प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा में पहुंचे आप विधायक अमानतुल्लाह खान। पहले दिन के सस्पेंशन के वक्त विधानसभा में मौजूद न होने के कारण इन पर नहीं चला निलंबन का डंडा।
दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट को उपसभापति नियुक्त करने का प्रस्ताव विधानसभा में आप नेताओं को रोका गया। आप नेता के निलंबन पर बोले मोहन सिंह बिष्ट, आम आदमी पार्टी का जैसा आचरण है उनको बाहर किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं, और उनको संसदीय प्रणाली को अब सीखने का समय आ गया। वो उनको हम बताएंगे ये किस प्रकार से हाउस चलता है। हाउस ये नियमों से चलता है। दिल्ली सीएम आवास पर फिर गरमाई सियासत, बोले प्रवेश वर्मा, शीश महल विवाद की जांच शुरू की जाएगी जिससे पता चलेगा कि सीएम आवास में कितने सरकारी धन का इस्तेमाल किया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मुहर, जेपीसी की सभी सिफारिशें सरकार ने की मंजूर। वक्फ संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष के 14 संशोधन पारित, विपक्ष के सभी सुझाव खारिज। 10 मार्च को संसद में पेश होगा बिल। केंद्र सरकार की ओर से संशोधनों के पक्ष में 16 सांसदों ने की वोटिंग, जबकि विपक्ष के 10 सदस्यों ने विरोध में किया वोट। सूत्रों के हवाले से खबर, बजट सत्र के दूसरे चरण में बिल पास कराने पर रहेगा जोर। 19 फरवरी की कैबिनेट की बैठक में दी गई संशोधनों को मंजूरी। मसौदा रिपोर्ट को 28 जनवरी को होगा सर्कुलेट, जबकि 29 जनवरी को इसे आधिकारिक तौर पर किया जाएगा अडॉप्ट। चांद पर पानी खोजने के लिए नासा ने लूनर ट्रेलब्लेजर ऑर्बिटर सैटेलाइट को किया लॉन्च। फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में किया गया लॉन्च। सैटेलाइट के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि चंद्रमा की सतह पर कहां पानी, लूनर मशीनों के लिए एक बहुमूल्य संसाधन। नासा और नोकिया चंद्रमा पर पहला मोबाइल नेटवर्क करेंगे लॉन्च। सतह पर हो सकेगी एचडी वीडियो स्ट्रीमिंग। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 2028 तक इंसानों को फिर से चांद पर भेजने की योजना। नोकिया के डिवाइस मॉड्यूल्स की मदद से एथेना लैंडर से जुड़ेंगे और डेटा ट्रांसफर करेंगे। नोकिया ने कहा, हम इस नेटवर्क को भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट्स में भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं, यानी आगे चलकर चांद पर वॉइस कॉल और मैसेजिंग भी संभव हो सकती है। उज्जैन के बाबा महाकाल की हुई सेहरा आरती, बड़ी संख्या में शिव भक्त हुए शामिल। शिलांग में 37वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को सीएम कॉनराड के सांगमा ने किया सम्मानित। सभी खिलाड़ियों को बातचीत करते हुए भी नजर आए। छतरपुर में बागेश्वर बाबा ने की 251 बेटियों की शादी। बाबा बागेश्वर ने सभी जोड़ों को दी बधाई। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 के समापन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हुए शामिल। राजौरी में पीएम जय सेहत योजना के तहत मेगा नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों का हुआ स्वास्थ्य जांच। मुंबई में फिल्म दम लगा के हाई शाह के 10 साल पूरे होने पर फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंचे अभिनेता विनीत कुमार सिंह, संगीतकार अनु मलिक रहे मौजूद। मुंबई में जुहू के मंदिर में फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने की पूजा अर्चना। अभिनेत्री को देखने के लिए लगी फैंस की भीड़। मुंबई में एक्टर अनिल कपूर के घर पहुंची अभिनेत्री रानी मुखर्जी, शिल्पा शेट्टी और उर्मिला महाशिवरात्रि समारोह में हुई शामिल। मुंबई में बिग इम्पैक्ट अवार्ड्स 2025 का आयोजन हुआ। अभिनेता बॉबी देओल और मशहूर हस्तियां हुई शामिल। हैदराबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एक्टर पोसानी कृष्णा मुरली को किया गया गिरफ्तार। ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त रकम नहीं। कहा, भारत की कंज्यूमिंग क्लास में केवल 14 करोड़ लोग शामिल। ड्यूश बैंक ने अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में सबसे खराब दौर खत्म होने पर भरोसा जताया। 7 तिमाहियों की सबसे कम ग्रोथ के बाद तीसरी तिमाही में विकास दर 6.2% पहुंचने की जताई उम्मीद।
वर्किंग आवर्स पर जारी बहस के बीच कैपजेमिनी सीईओ ने हफ्ते में 47.5 घंटे काम करने पर पर्याप्त बताया। वीकेंड्स पर काम करवाने के भी खिलाफ है अश्विनी आडी। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का एनपीए ऑल टाइम हाई पर पहुंचने से अंदेशा हो रहा है कि गरीब लोन नहीं चुका पा रहे हैं। दिसंबर के आखिर तक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का एनपीए 50,000 करोड़ रुपए पहुंचा। ट्रंप के संभावित टैरिफ से भारत को नुकसान की आशंका पर मूडीज ने दी गुड न्यूज। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को कम और पड़ोसी देशों को होगी सबसे ज्यादा टेंशन। रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ फूड डिलीवरी कंपनियां स्विगी जोमेटो फिर से आमने सामने आए। 10 मिनट फूड डिलीवरी एप्स में रेस्टोरेंट्स का डेटा इस्तेमाल करने का एनआरएआई ने स्विगी जोमेटो पर लगाया आरोप। खाने की तरह ही अब स्मार्ट गैजेट्स की महज 30 मिनट में होगी डिलीवरी। संगीता गैजेट्स ने देश में आधे घंटे में एक्सप्रेस डिलीवरी सेवा की शुरुआत।